और क्या हालचाल? सब बढ़िया? कैसे हो? ठीक हो सब? तो आज का हमारा टॉपिक है डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। देखो, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए हमारे वाटसन व क्रिक द्वारा बताए गए थे। इन्होंने खोज की कि जो डीएनए होता है वो द्विरज्जुकी होता है। उन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया डीएनए का द्विरज्जुकी मॉडल। तो इस टॉपिक से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी दिक्कत हो मुझे बता दो, कमेंट्स बॉक्स खुला हुआ है, आराम से बता दो। तो देखो, टॉपिक बहुत सिंपल है, मेरी बात आप ध्यान से सुनो एक बार। जो टॉपिक है वो बहुत सिंपल है, अभी नहीं लगेगा आपको सिंपल, जब वीडियो लास्ट हो जाएगी तो आप कह दोगे टॉपिक है वेरी सिंपल टॉपिक, आप बोलोगे। तो स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक, डीएनए की द्विरज्जुकी मॉडल। ठीक है, चलिए। देखो, जो डीएनए का द्विरज्जुकी मॉडल है वो हमारे वॉटसन व क्रिक द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा इन्होंने बताया कि जो डीएनए होता है उसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा, डीऑक्सीराइबोस शुगर, नाइट्रोजन बेस क्षारक, नाइट्रोजन क्षारक एवं फास्फेट ग्रुप क्या होता है, प्रेजेंट होता है आपको पता ही है। तो इन्होंने डीएनए की द्विरज्जुकी मॉडल के बारे में हमें बताया कि जो डीएनए होता है वो क्या होती है, कुंडली संरचना होती है, दो रज्जु की होती है। और ये दोनों रज्जु के दोनों हेलिक्स हैं क्या होती हैं, एक दूसरे के प्रति समांतर होती है। मैं इस डायग्राम को बना देता हूं, एक बार देख लेना आप। ठीक है, तो इस प्रकार की संरचना होती है। ठीक है, तो इस प्रकार की संरचना होती है हमारे डीएनए की हेलिक्स की। ये ध्यान रखना, आपको बहुत बार पूछा गया है कि जो डीएनए की लड़ियां हैं, ये दोनों लड़ियां क्या है, अलग अलग है। तो इन लड़ियों का निर्माण कौन कौन करता है? मैंने अभी बताया था आपको भाई, पहला कौन सा होता है अपना डीऑक्सीराइबोज शर्करा, दूसरा अपना नाइट्रोजन बेस और तीसरा अपना फास्फेट ग्रुप। तो ध्यान रखना, जो डीएनए की जो लड़ियां हैं, इन ये जो लड़ियां जा रही हैं, अलग अलग लड़ियां हैं, तो इन लड़ियों का निर्माण कौन कौन करता है? तो ध्यान रखना, इन लड़ियों का निर्माण करता है अपना डीऑक्सीराइबो शर्करा एवं फास्फेट, यानी जो अपनी हेलिक्स जा रही है अलग अलग। ठीक है, ये जो हेलिक्स जा रही है भाई अपनी अलग अलग, तो इनका जो निर्माण कर रहा है वो कर रहा है अपना एक तो भाई फास्फेट एवं एक शुगर। ठीक है, तो इस प्रकार ये पूरी लड़ियों का निर्माण कर रहा है। और इन लड़ियों को जोड़ने वाला कौन कर रहा है भाई, जोड़ने का काम कौन कर रहा है कि भाई लड़ियां तो बना दी हमारी डीऑक्सीराइबो शर्करा एवं फास्फेट ग्रुप ने, और इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, नाइट्रोजन क्षारक। तो यहाँ पर नाइट्रोजन क्षारक क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो उनको क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। नाइट्रोजन क्षारक की अगर बात करूं मैं, तो नाइट्रोजन क्षारक दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन क्षारक। एक तो होते हैं अपने प्यूरिन और दूसरे होते हैं अपने पिरामिडिन। ठीक है, समझ गए कि एक तो होता है अपना नाइट्रोजन क्षारक प्यूरिन और दूसरा होता है पिरामिडिन। प्यूरिन में तो होते हैं एडेनिन गुआनिन और इसमें होते हैं अपने थाइमिन और साइटोसिन। ये ध्यान रखना कि जो एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधित होता है, एवं या साइटोसिन हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बंध द्वारा क्या होता है, ग्वानिन के साथ बंधित होता है। ये बात समझ आई आपको? यहाँ तक तो समझ आ गई होगी ना, कुछ दिक्कत नहीं आई होगी। तो इस प्रकार बता सकते हैं। अब ये ध्यान रखना कि जो डीएनए की एक रज्जुक है उसमें जो ध्रुवता क्रम होता है वो 3' से 5' और इसमें यहाँ 5' से 3'। तो ध्यान रखना 3' से 5' है, तो ये एक प्रकार का क्या है, आरोही है, बढ़ता हुआ क्रम है। और एक कौन सा है अपना 5' से 3', तो ये कौन सा है अपना अवरोही क्रम है। ठीक है, और मैं बताऊं कि जो डीएनए के एक कुंडलन है, डीएनए का एक कुंडलन यहां से स्टार्ट होकर यहां तक है, तो इस कुंडलन की अगर मैं लंबाई की बात करूं तो वो होता है अपना 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है,
और इसके अगर व्यास की बात करूं मैं कि इसका जो व्यास होता है वो कितना होता है, तो इसका व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आराम आराम से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भागे दौड़ी नहीं है, आराम आराम से चलते हैं ना। तो 20 एंगस्ट्रॉम इसका व्यास हो गया, एवं इसकी जो लंबाई है एक कुंडलन की वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम। ध्यान रखना, एक कुंडलन में कम से कम लगभग 10 न्यूक्लियोटाइड 10 नाइट्रोजन क्षारक क्या होते हैं वही उपस्थित होते हैं, और इन नाइट्रोजन क्षारकों की जो बीच की दूरी होती है वो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यहां तक बात समझ आई? कोई दिक्कत? कुछ दिक्कत है तो बता दो। ठीक है, तो यहां तक तो कोई दिक्कत आई नहीं होगी मेरे हिसाब से, और मैं आपको बताता हूं, समझना आप बात को। ठीक है, ये बात समझ आई आपको? इसके बाद कि जो डीएनए का एक, ध्यान रखना, डीएनए की स्ट्रक्चर एवं फंक्शनल जो यूनिट होती है वो होती है न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि ये जो होता है वो अपना क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड होता है जिसमें क्या होते हैं 10 नाइट्रोजन क्षारक उपस्थित होते हैं। 10 नाइट्रोजन क्या होते हैं, क्षारक उपस्थित होते हैं, और इसकी जो लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम होती है। इस प्रकार न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है, और डीएनए क्या होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। मैं बात करूं कि जो न्यूक्लियोटाइड है, क्या न्यूक्लियोटाइड है ना, तो जो दो न्यूक्लियोटाइड हैं वो आपस में जिस बंध द्वारा बंधित होते हैं उसे बोलते हैं अपन फास्फोडाईएस्टर बंध। कौन सा बंध? फास्फोडाईएस्टर बॉन्ड। और पहली बात तो ये, दूसरी कि डीऑक्सीराइबोज शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा एवं या एन जो अपनी नाइट्रोजन बेस होते हैं उनके मध्य बंध की बात करें तो उनके मध्य बंध होता है अपना ग्लाइकोसाइडिक बंध, ग्लाइकोसाइडिक बंध। ठीक है, ये बात समझ आई? यहां तक कोई दिक्कत? अब आपने नोटिस किया होगा कि मैं बोल रहा हूं डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा उपस्थित होती है। डीऑक्सी यानी एक ऑक्सीजन की कमी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ये क्या है, डीएनए, और डीएनए में एक ऑक्सीजन कमी होती है, कार्बन दूसरे कार्बन पर क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास हो जाता है। दूसरे कार्बन जो संख्या होती है उस पर क्या हो जाता है, एक ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और इसीलिए इसे नाम पड़ गया डीऑक्सीराइबोज शर्करा, पेंटो शर्करा जिसे बोलते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ आई? समझ आई यहां तक बात? समझ आई बात यहाँ पर? और अब आगे चलते हैं। और क्या है इसमें, ध्रुवता मैंने बता दी। इन लड़ियों का निर्माण किससे होता है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा एवं फास्फेट से दोनों जुड़ी होती है, नाइट्रोजन क्षारक से, और ये हाइड्रोजन बंध यहाँ से मतलब हाइड्रोजन बंध द्वारा होते हैं, वही अपने जो नाइट्रोजन क्षारक है वो जुड़े होते हैं। इसके बाद प्यूरिन हो गया, पिरामिडिन हो गया। डीएनए क्या होती है, तो इस प्रकार एक न्यूक्लियोटाइड होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण, तो डीएनए क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं हैं। तो डीएनए में ध्यान रखना, डीएनए का निर्माण कम से कम 30,000 न्यूक्लियोटाइड जब आ जाएंगे तो एक डीएनए का निर्माण हो जाएगा। डीएनए कहाँ पर उपस्थित होता है, अपना केंद्र में उपस्थित होता है, यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, और इसमें दिया किसने ये, तो यहां से लिख लेना भाई, ये दिया किसने, अपने वॉटसन एवं क्रिक ने, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल है अपना ये, वॉटसन एवं क्रिक मॉडल। नाइट्रोजन क्षारक के बारे में बता दिया, फास्फेट ग्रुप, और ध्यान रखना दूसरे कार्बन पर कमी हो रही है, कार्बन दूसरे पर क्या हो रही है, एक ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ठीक है, तो ये अपना सिंपल सा क्या है, डबल हेलिक्स मॉडल वॉटसन एवं क्रिक का। तो मैंने पहले ही बताया था स्टार्टिंग वीडियो में कि जब मैं इसको बता दूंगा आपको तो आप यही बोलोगे कि ये तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई भी दिक्कत है नहीं, ये क्या टॉपिक है, क्या क्या है मतलब। तो यही कर दिया आपने, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। और कुछ रह गई हो तो मुझे बता देना। वैसे कोई दिक्कत मैंने छोड़ी नहीं है इसमें, सब चीज़ बातें मैंने एक एक अलग 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 करके बताई है, ना कि कुछ भी मैंने जोड़ के आपको बताया हुआ हो, समझा हुआ है। तो एक बार समझ लो,
फिर कोई दिक्कत नहीं होती उसमें, ठीक है ना। डबल हेलिक्स मॉडल, डीऑक्सीराइबो सर्कल नाइट्रोजन क्षारक प्यूरिन पिरामिडिन, ये हो गया अपना डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। अरे यार ओपला हेडिंग वही होगी, चलो थोड़ी इंग्लिश तो वीक हो जाती है अपनी। ये है अपना जो वाटसन एवं क्रिक का मॉडल है। ये एडेनिन और जो ग्वानिन है और थायमिन साइटोसिन की अलग अलग संरचना है, जिसे मैं अलग वीडियो में ले लूंगा। इनका अलग अलग एक संरचना दे रखी है इनकी। और ये ध्यान रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि डीएनए में अपना यूरेसिल क्या होता है, एब्सेंट होता है, लेकिन आरएनए में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसको ध्यान रखना। जो यूरेसिल है वो क्या होता है भाई, एब्सेंट होता है। किसमें, डीएनए में। डीएनए में क्या होता है भाई, एब्सेंट होता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई। तो यही अपनी वीडियो थी, वेरी शानदार, और आपको कुछ समझ आया होगा इसमें से। तो थैंक यू, ठीक है, धन्यवाद।